और बाकी चीजों का मैं जिक्र काहे तो करूं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर 11,62,00,000 रुपए की लागत से आपके स्रोत के उस चौक हरोली के स्रोत गांव के स्रोत चौक का सौंदर्यीकरण उस पर खर्च किया। और यहाँ सर्किट हाउस में आते थे हम, सर्किट लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारा अगर हो रहा है, अगर आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 26 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके लिए मेहनत किसने की, परिश्रम किसने किया, किसने इसे सोचा, किसने इसके पीछे लग करके काम किया, तो नाम एक है सतपाल सिंह। भाइयों बहनों, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार करनी है, हमारी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो रहा है। हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत जोर डाल रहे हैं और हमारे मित्र कुछ यहाँ ऊना में भी ऐसे रहते हैं, वो बहुत याद करते हैं। कभी कभी हम भी उनको याद करते हैं। मालूम नहीं क्यों जल्दबाजी नहीं है सब, उनको भी इतने कहना चाह रहा। कुछ बचा नहीं इस बात में। इनके नेता एक यात्रा पर निकले हैं। कौन सी यात्रा है वो? भारत जोड़ो यात्रा। और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर। वो भारत जोड़ो के लिए जाकर के केरल में घूम रहे हैं। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल। वो केरल में पद यात्रा कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में उनकी कांग्रेस पार्टी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, पवन काजल और हर्ष महाजन। जब इन मित्रों से पूछा पत्रकारों ने कि कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उन मित्रों ने कहा एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि अब कांग्रेस वो पार्टी बन चुकी है ना उसमें प्रदेश का किसी का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है, ना समाज का भला कर सकती है। तो ऐसे में जिस पार्टी का भविष्य समाप्त उस पार्टी में रह करके करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम रखा, महंगाई पर सारे देश के लोगों को बुलाया गया और राहुल गांधी ने भाषण देने के लिए खड़े और भाषण देते देते बोले कि आटा जो है 40 रुपए लीटर हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी नेतृत्व है जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग कल्पना करते हैं, जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि गलत है, वक्त पर ही चलना चाहिए। और इसलिए पूरे देश भर में आप देख रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद है, वो भी आजाद हो गए। एक नहीं अनेक लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अभी मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। अभी सुरेश चंदेल जी भी जो आपके सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिलासपुर आए तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक एक चीज जो हिमाचल के लिए उन्होंने दी, उन्होंने किया। बहुत सारी चीजों कर दी। भाई अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, पीजीआई सैटेलाइट पीजीआई का यहाँ ऊना का सेंटर, रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने की बात, 4 लेन को आगे बढ़ाने की बात,
एयरपोर्ट बनाने की बातें, बल्क ड्रग फार्मा का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ऊना वालों को मिला है भाई, उसके लिए तो जोरदार तालियां आपको बजानी है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भी ये बल्क ड्रग बल्क क्या है, ये होता क्या, ये है कैसा, क्या पता है क्या है, किससे होता है। जब ये कोविड का दौर आया तो मालूम पड़ा जितनी भी हमारी दवाइयां बनती हैं उसमें से 95% जो है रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। भले ही दवाई भारत में बनती है लेकिन उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो चाइना से, और चाइना में उस तरह के हालात पैदा हो गए तो उस वक्त वो मटेरियल कीमत में कई गुना ज्यादा महंगा हो गया और कुछ जगह मिलना बंद हो गया। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के सोचा कि हम चाइना पर कब तक निर्भर रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात कहते तो हमको स्वाभाविक रूप से इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा क्या भारत 135 करोड़ का भारत अपने पांव पर खड़ा हो नहीं सकता? क्या हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर पैदा नहीं कर सकते? और उन्होंने अधिकारियों के साथ इस सारे विषय को लेकर के चर्चा की, नेतृत्व के साथ चर्चा की और तय किया कि हम भारत के अंदर 3 बल्क ड्रग पार्क बनाएंगे और जिसमें हमको चाइना पर निर्भर ना रहना पड़े, ऐसी स्थिति हम अपने भारत के अंदर पैदा करेंगे। जो भी मटेरियल दवाई के लिए चाहिए वो भारत के अंदर ही हमको उपलब्ध हो, इस बात को और 3 बल्क ड्रग पार्क मिले और उसमें पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश पहले नंबर। अगर बल्क ड्रग फार्म का पार्क मिला, अगर वो पार्क मिला भी है, कहां मिला है? ऊना जिले के अंदर मिला है, जिले में, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे लिए मदद करेंगे। और उसके बाद आने वाले समय में जब ये बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हमारा पूरा भर करके होगा, क्या होगा, 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार यहां पर मिलेगा और लगभग 50,000 करोड़ के लगभग जब पूरा बन जाएगा आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊना की और पूरे हिमाचल की तस्वीर किस प्रकार से। लेकिन केवल विचित्र बात सुनने को मिलती है। पहले तो कहते थे ये होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। जब हो गया तो कहा कि ये सपना तो हमने देखा, इसके लिए औपचारिकताएं हमने पूरी की। आप कल्पना करिए इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क को रोकने के लिए लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे और हाई कोर्ट के इस बात को लेकर के तर्क दिया गया कि वहां भालू रहते हैं, वो भालू का क्या होगा, वो कहां जाएंगे? हमने कहा जितने भी हैं उनको एक भालू को हम सुरक्षित रखेंगे, जहां में रखना होगा, लेकिन बल्क ड्रग फार्मा का पार्क ऊना में ही बनेगा। और इतनी बड़ी सौगात अगर हमको मिली है ऊना जिले के लिए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात। इसलिए मैं आप सबके बीच में से यही कहना चाह रहा हूं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ किया है। कोविड होने के बावजूद किया है इस विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हिमाचल प्रदेश। हमेशा हमारे कांग्रेस के लोगों को एक बात को लेकर के कहना होता कि मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। अगर उद्घाटन और शिलान्यास के काम हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, हम नहीं करेंगे क्या? तो उनको निमंत्रण देंगे कि तुम आओ, तुम आओ। जिस काम का की आधारशिला अगर हमने रखी है, बजट उसके लिए हमने दिया है, उसके बना करके उसको हमने तैयार किया है, तो उद्घाटन भी हम करेंगे। और जिस स्कीम को हमने शुरू करने के लिए बजट प्रावधान किया है, उसका काम भी शुरू हम करेंगे। इस बात को तो समझना। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना दूर कहना चाहता हूं,
हमारी सरकार ने गरीब आदमी के लिए काम करने की कोशिश की। हमारी महिलाओं की, बहनों की संख्या हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और इसलिए हमने तय किया कि महिलाएं आजकल घर का काम नहीं, घर के बाहर के काम करने के लिए निकलती है, छोटी दुकान चलाती हैं, अपना कारोबार करती हैं, कुछ नौकरी पर जाती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जाती हैं। इसलिए उनके आने जाने का जो काम हुआ अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। आधा किराया हमने माफ किया, आधा किराया हमने महिलाओं के लिए कहा कि आधा किराया। कई लोग कांग्रेस के लोग टिप्पणी करने लगे कि आधा किराया आपने माफ कर दिया, आपने खुद खोल बढ़ा दिया। और मैंने कहा कि मुझे इस शब्द पर कड़ी आपत्ति है। महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अगर मुख्य शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसका भुगतान भी आपको आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में करना पड़ेगा। हम हिमाचल में बिजली पैदा करते हैं, हमने 125 यूनिट बिजली का हिमाचल प्रदेश के लिए 0 बिल के साथ उसका प्रावधान किया। और आप कल्पना कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सबका बिल आया होगा, लेकिन कितना? 0 बिल। जिसका कारोबार है, जिसका काम धंधा है, बिजली से करने वाला तो बात मत हो सकती है, अन्यथा सबका 0 बिल। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक चीज को लेकर के आप सबके बीच में कहनी है। तो हम हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कि रिवाज की बात करें, रिवाज पूरे देश में बदल गया भाई। अब हमने इस रिवाज को हिमाचल प्रदेश में भी बदलना है। और मैंने बिलासपुर में भी इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि उनके आशीर्वाद से पूरे देश भर में रिवाज बदला है। जहां भाजपा की सरकारें नहीं होती थी, वहां भाजपा की सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें बन करके चलती थी, 5 वर्ष के बाद फिर से सरकार नहीं बनती थी, वहां फिर भाजपा की सरकारें 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में आ रही है। चाहे वो उत्तराखंड की बात है, जब से उत्तराखंड बना है तब से वहां पर एक ही चीज होती थी, हर 5 वर्ष के बाद बदल जाती है। लेकिन अब की बार आपने देखा कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से हर 5 वर्ष में सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, फिर योगी की आ गई। मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा की सरकार। हमारा पड़ोस का राज्य तो हमारे साथ लगता है, हरियाणा में 2014 के बाद 2019 तक भाजपा की सरकार, 19 में फिर चुनाव होते हैं, फिर भाजपा की सरकार। और गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भाजपा की सरकार। जब पूरे देश भर में इस तरह का दौर चला है, तो हिमाचल में भी इस दौर को दोहराना है। इस बात को लेकर इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि अब की बात तो हमने बात कही है कि ये जो रिवाज हिमाचल में भी बना है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है। अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। और भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ भाई सतपाल सत्ती जी ने कुछ स्कूलों का जिक्र किया है, हालांकि मुझे लगता है कि स्कूलों की जरूरत हो ऊना में तो होनी नहीं चाहिए। मिडिल स्कूल जलग्राम है, उसको हाई स्कूल करने की बात कहते हैं। मिडिल स्कूल बटोली है, उसको भी हाई स्कूल करने की बात कही है। प्राइमरी स्कूल जो है वो सिंगी है, लाल सिंगी है, तो उसको भी कहा कि उसको अपग्रेड करना चाहिए, मिडिल स्कूल बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ में लाल सिंगी 1, 2 दोनों के लिए उन्हें जिक्र किया है। और उसके साथ एक पीएससी का भी जिक्र किया हुआ उन्होंने, और वो पीएससी ग्राम पंचायत नंगराम में वहां पर बनाने की बात कही है। मैं इन सारी चीजों को लेकर के एक जगह में साइंस की क्लासेस कहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठार कराना में, और उसके बाद कॉमर्स की क्लासेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ वहाँ पर भी उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर के
ये नॉर्म के मुताबिक सारी चीजें मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए, ठीक होंगी और ठीक होती हैं तो हम इन सारी चीजों को स्वीकार करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब समय हम चुनाव आचार संहिता के बहुत करीब है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा उससे पहले इन सारी चीजों को पूरा करूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मुझे आप सबसे एक बात है, बार बार गैरन कब हो पाएगा जब ऊना से भाजपा के विधायक हिमाचल की विधानसभा पिछली बार तो हो गया सो हो गया, लेकिन आपकी बात हर हालत में ऊना से विधायक भाजपा का हिमाचल की विधानसभा चाहिए। भाई सतपाल सिंह सत्ती ने बहुत काम किए हैं, बहुत चिंता की है, बहुत मदद की है आपकी, और वो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं आश्वस्त होकर के, विश्वास होकर के जा रहा हूं कि आपकी बात हिमाचल प्रदेश सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी फिर से, तो उसमें ऊना से आपका भाजपा का विधायक भी हिमाचल प्रदेश सरकार में होंगे। इतना ही बात है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब जहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुमूल्य समय दिया, आप आपके आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में इस